हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइडी प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। एक क्लास डेली 8 AM पर होती है, मंडे टू सैटरडे। इस क्लास की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है और टेलीग्राम पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके लिए। एक क्लास अभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए होती है, तो इस क्लास को लेना मत भूलिए। चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, UPPCS, UPSI कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टेट एग्जाम की, तो आप यह क्लास जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशन क्विट की ओर बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है देखते हैं। संघर्ष जो भी हो, चढ़ाई जारी रखें। संघर्ष जो भी हो, चढ़ाई जारी रखें। इस शिखर तक पहुंचने के लिए केवल एक कदम हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप डेली मेरे साथ बने रहिए और डेली एक एक क्लास देखते रहिए। आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है? इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं वह कौन से हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां और तीसरा दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। तो पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखते हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं तो उनके बारे में देखते हैं। हिमालय से निकलती है गंगा, यमुना, कली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? गोमती, वरुणा, पांडो, इसन, रिहंद। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 3, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। ठीक दोस्तों, आपने इनके बारे में जाना होगा, बहुत अच्छा लगा होगा जानकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन पहला क्या है इस क्लास का? ध्यान से पढ़िए और सोच समझ कर दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। पहला प्रश्न क्या है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, सरयू, यमुना या रामगंगा को? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही उत्तर बताइए। पहली क्लास का पहला प्रश्न सही होना चाहिए आप लोगों का। बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा। नेक्स्ट प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड से, जिसकी लंबाई 2655 है किलोमीटर। ठीक है, और यह उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इसका अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछे कि भारत में गंगा की कितनी लंबाई है तो आप आराम से बता सकते हैं 2655 किलोमीटर। और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है तो आपसे पूछे राज्य से तो उत्तराखंड, और अगर पूछे गंगोत्री से। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी होती है? वेरी मोस्ट है, तो आप इसे लिख लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में इसी प्रकार से संबंधित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती। इम्पोर्टेंट है,
आप इसे नोट बनाकर लिख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई कितनी है? 1376 इसकी किलोमीटर लंबाई है। और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, गिरी, कैन। और रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसे आप नोट बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि आपसे सभी नदियों की लंबाई पूछ ली जाती है। देखिए इसकी लंबाई, रामगंगा की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। और इसका अंत कहाँ होता है? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। और रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी कोह नदी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सोच समझ कर इसका सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो आप बताइए वह कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है? चंबल, कैन, बेतवा, गंडक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो गंडक नदी है, तो इसके बारे में जान लेते हैं गंडक नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है, जिसकी लंबाई 630 किलोमीटर है और भारत में 300 किलोमीटर है। और गंडक नदी का अंत कहाँ होता है? पटना के निकट गंगा नदी में। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो त्रिशूली गंगा है। तो बेतवा नदी के बारे में भी समझ लेते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ होता है? बेतवा नदी का अंत कहाँ होता है? हमीरपुर के पास यमुना नदी में। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो धनास और बीना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारों पर नहीं है? अगर दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई थी। तो बताइए कहां पर की गई? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेतवा। देखिए सोन नदी के बारे में समझ लेते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। और इसका अंत कहाँ होता है? पटना के निकट गंगा नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखिए महानदी, रेहंद, घाघर। चलिए चंबल के बारे में भी समझ लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है और इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। चंबल नदी का अंत इटावा के पास यमुना नदी में होता है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? पर्वती, नवाज, बनास, छिप्रा, दूधी। और बेतवा नदी के बारे में भी समझ लेते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है और जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। और इसका अंत कहाँ होता है? हमीरपुर के पास यमुना नदी में, जिसकी सहायक नदियां धनास और बीना है। क्वेश्चन 5 को ध्यान से पढ़िए और सोच समझ कर इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? बताइए गोमती, रामगंगा, बेतवा या शारदा। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन 4 का उत्तर था बेतवा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 5 का उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 5 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर गोमती और गोमती और बेतवा, यानी ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे भारत में पूछ ली जाए तो भारत में आप मुझे बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में होती है इसकी 900 किलोमीटर, और भारत में पूछ लिया जाए तो 2550 किलोमीटर होती है। चलिए दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, तो आप ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए। और भारत में गंगा की लंबाई होती है 2550 किलोमीटर, इसे भी ध्यान से सीख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, यमुना कितने जिलों से होकर बहती है। यमुना कितने जिलों से होकर बहती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 19। नेक्स्ट, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो बताइए कौन सी है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट, काली नदी गंगा में मिलती है, तो बताइए कहाँ मिलती है। काली नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सोच समझ के इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज के निकट। नेक्स्ट प्रश्न, शालिग्राम व नारायणी ग्राम से भी जानी जाती है, बताइए कौन सी नदी जानी जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा गंडक। क्वेश्चन 10 का आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है, बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक यह वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा विहरणों का निर्माण हुआ है। गोमती, चंबल, शारदा या टोंस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही उत्तर होगा, बताइए कमेंट करके। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, चंबल, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको नगर दिए गए हैं, एक तरफ आपको नदी दी गई है, तो बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक है, इसे आप होमवर्क के रूप में समझ लीजिए। ठीक, मुझे कमेंट करके बताना क्वेश्चन 13 का आंसर। नेक्स्ट, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। क्वेश्चन 14 का आंसर सी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको झील दी गई है और एक तरफ आपको स्थान दिए गए हैं, तो बताइए, ध्यान से पढ़िए, इसका सही उत्तर बताइए। बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूंग दाल सुल्तानपुर। नेक्स्ट, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, बताइए। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, बताइए। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सारी सहायक नदियों के बारे में समझाया है,
तो बताइए क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या, सी गोमती नदी, और बाकी ए गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, घाघरा, यमुना, चंबल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं। जो घाघरा नदी है इसे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कहते हैं। क्वेश्चन 17 का आंसर बी हो जाएगा, क्या कहते हैं, कर्नाली। नेक्स्ट, यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है। यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है। चंबल, बेतवा, सिंध या केन नदी। तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोच समझ कर इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, केन नदी। नेक्स्ट, यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है। यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिंडन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जानापा पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। मैनपुरी, फिरोजाबाद या इटावा या आगरा। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा। नेक्स्ट, 21 को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए कौन सा है। गंगोत्री, हिमनद या गंडक या त्रिशूली या मुस्तोंग। क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्तोंग, हिमनद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। पीलीभीत, सहारनपुर या लखीमपुर खीरी या बिजनौर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। नेक्स्ट दोस्तों, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो तुरंत प्रभाव से इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के जोड़े आपको दिए गए हैं, तो गलत जोड़ा बताइए। बताइए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से गलत छांटना है आपको, वही आपका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा, कौंडियाला। नेक्स्ट 24, क्वेश्चन 24 को आप ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा की नदियों के मिलन से बनी है। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और गंगोत्री या देव वाहिनी भागीरथी या भागीरथी और मंदाकिनी। तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा 24 का। 24 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, सोच समझ के पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। आपको मिलान करना है, मिलान करके आप सही उत्तर बताइए। एक तरफ आपको सूची का, एक तरफ आपको सूची खा दी गई है। बताइए, आपको एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ आपको नदियां, एक तरफ आपको जिले दिए गए हैं। तो बताइए आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर
क्या होगा, ध्यान से बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिलान कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, राप्ती नदी का मिलान हो जाएगा गोरखपुर से, और गोमती नदी का हो जाएगा सुल्तानपुर से, और यमुना नदी का हो जाएगा किससे, कालपी से, और घाघरा नदी का किससे हो जाएगा, घाघरा से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी 3 2 1 4। ठीक दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिसने भी अभी लाइक नहीं किया जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया जल्दी से जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे आप कोई भी ग्रुप से जुड़े हो तो वहां जल्दी से जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप टेलीग्राम चैनल से सारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, तो जल्दी जाकर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।